नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है प्राचीन समाधान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हिंदू धर्म में अधिक मास की पूर्णिमा तिथि का एक खास महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन पूर्णिमा तिथि पड़ती है। इस बार 1 अगस्त को अधिक मास की पूर्णिमा पड़ रही है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान करके भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना किया जाए तो व्यक्ति के जीवन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में उसे उसके भाग्य का साथ मिलता है। लेकिन अगर आप अधिक मास के पूर्णिमा के दिन 7 लौंग इस जगह फेंक देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानियों से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि इस पूर्णिमा के बाद आपके जीवन में चल रही कष्ट परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ जी और जय भगवान विष्णु जी जरूर लिख दीजिए। मित्रों, प्रत्येक घर में लौंग का प्रयोग किया जाता है। लौंग न केवल खाने के स्वाद को बढ़ाता है बल्कि लौंग का प्रयोग पूजा पाठ, टोने टोटके इत्यादि में भी किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, साधारण सा दिखने वाला लौंग बहुत ही चमत्कारी होता है और जो लोग उपाय, टोने टोटके में विश्वास रखते हैं वह लौंग के उपाय को सदियों से करते आ रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लौंग सकारात्मक ऊर्जा का वाहक है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग के जरिए पूजा पाठ करने के अलावा और भी कई उपायों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है जिन्हें करने से आप अपने जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि कर सकते हैं। इसीलिए जो भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें कहीं पर लिख लीजिए ताकि आपको उपाय करते समय कोई भी परेशानी ना हो। तो आइए अब जान लेते हैं कि आपको कौन कौन सा उपाय करना है। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है कर्ज मुक्ति का महाउपाय। मित्रों, जब भी कोई इंसान कर्ज लेता है तो उसकी नींद, चैन सब उड़ जाती है। वह ठीक से खाना भी नहीं खा पाता। उसकी परेशानियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने कोई कर्जा ले रखा है तो इसके लिए आज हम आप लोगों को एक बहुत ही जोरदार उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित समस्या शीघ्र ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको यह उपाय 7 सोमवार तक करना है क्योंकि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित माना जाता है। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। और यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उसे करने के बाद आपको भगवान भोले भंडारी जी की वह कृपा मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन से आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मित्रों, इस उपाय को आपको 7 सप्ताह तक करना है यानी 7 सोमवार तक करना है और इन 7 सप्ताह तक आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। तामसिक भोजन अर्थात मांस, मदिरा, गुटखा, पान, अंडा, मछली इत्यादि चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। तामसिक भोजन का त्याग करने के बाद आपको पहले सोमवार के दिन सुबह नहा धोकर सफेद वस्त्र धारण करना है क्योंकि शिवजी की पूजा में सफेद वस्त्र का धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में आपको 1 मुट्ठी लौंग रखना है। 1 मुट्ठी लौंग के ऊपर 1 रुपए का 1 सिक्का रखना है और लाल कपड़े को मौली धागे से बांधकर उसकी पोटली तैयार कर लेनी है। अब आपको 1 लोटा जल लेकर किसी भी शिवालय में चले जाना है और सबसे पहले शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद जो पोटली आप लेकर गए थे उस पोटली को मंदिर के बाहर बैठे गरीब भिक्षुक को दान कर देना है।
अगर आप इतना उपाय 7 सोमवार तक कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी की वह कृपा प्राप्त होगी, जिसके बाद आपका सारा कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और जिस कर्ज के मायाजाल में आप फंसे हुए थे उस मायाजाल से आपको शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय है घर की बरकत का महाउपाय। मित्रों, जब भी आपके घर की बरकत होने लगती है, आप उन्नति करने लगते हैं, तो आपके रिश्ते नाते वाले आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं जिसके बाद आपके घर की बरकत एकदम से रुक जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, नजर इतनी बुरी चीज होती है कि वह हरे पौधे को भी सुखा देती है। इसीलिए अगर आपके घर की भी बरकत नहीं हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, तो इसके लिए हम आपको एक साधारण से उपाय बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। आपको यह उपाय मंगलवार के दिन सूर्यास्त के बाद करना है और पूरे 3 मंगलवार तक करना है। 3 मंगलवार तक करने के बाद आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें गिनकर 51 लौंग के दाने रखना है, 3 काली मिर्च रखना है। इतना रखने के बाद इन सभी चीजों को मिट्टी के दिए में जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। अगर आप 3 मंगलवार तक इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तीसरा उपाय है दोषों से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर आपके ऊपर ऐसा कोई दोष लगा हुआ है या किसी ने आपके ऊपर नजर लगा दिया है और आप चाहते हैं कि इन प्रकार के दोषों से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाए, तो यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको यह उपाय शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद करना है और केवल एक ही शनिवार को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद 1 मुट्ठी लौंग लेना है। लौंग लेने के बाद इसे अपने सर के ऊपर से 7 बार उल्टे हाथ घुमाना है और आपके घर के मुख्य दरवाजे के बाहर इस लौंग को सूर्यास्त के बाद फेंक देना है। इतना उपाय करने के बाद आपके ऊपर जो भी नजर लगी होगी, यह लौंग उस नजर को सूंघ करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चौथा उपाय है दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का महाउपाय। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अगर आपके राहु केतु आपका साथ देते हैं तो आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा ही पहुंचेगा। अगर आप भी राहु केतु का साथ पाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए भगवान विष्णु जी के शरण में जाना होगा, क्योंकि राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आप भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको यह उपाय 3 गुरुवार तक करना होगा। 3 गुरुवार यानी आपको 3 गुरुवार तक तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है। तामसिक भोजन का त्याग करने के बाद आपको गुरुवार के दिन सुबह नहा धोकर पीले वस्त्र धारण करना है, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में पीले वस्त्र धारण किया जाए तो वह पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। पीले वस्त्र धारण करने के बाद आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है और 1 मुट्ठी लौंग लेना है। अब आपको किसी भी पीपल वृक्ष के पास चले जाना है और सबसे पहले आपने 1 मुट्ठी जो लौंग लिया है उसे पीपल पेड़ के दक्षिण दिशा में बहा देना है और 1 लोटा जल को पीपल पेड़ पर अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद आपको पीपल वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी है, लेकिन परिक्रमा करते समय आपको भगवान विष्णु जी के 20 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहना है। इस उपाय को अगर आप 3 गुरुवार तक कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके राहु केतु आपका इस तरह से साथ देंगे कि आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपका दुर्भाग्य आपको छोड़कर चला जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। इसीलिए इन उपायों को जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।